आध्यात्मिक पथ पर हम कर्मों से छुटकारा पाना चाहते हैं, पर कैसे पता चले कि कहीं हम और कर्म तो नहीं पैदा कर रहे। जानते हैं सद्गुरु से। कर्म की प्रकृति आपके द्वारा किए गए कामों में नहीं होती। कर्म का अर्थ है कार्य, लेकिन पिछले कर्मों का संग्रह आपके द्वारा किए गए कार्यों के कारण नहीं है। जिन संकल्पों, मनोवृत्तियां और जिस तरह के मन को आप साथ लेकर चलते हैं, वही आपका कर्म है। रामकृष्ण अक्सर एक कहानी सुनाया करते थे। दो मित्र थे। वे हर शनिवार की शाम एक वेश्या के पास जाया करते थे। एक शाम जब वे वेश्या के घर जा रहे थे, तब रास्ते में किसी का आध्यात्मिक प्रवचन चल रहा था। एक मित्र ने कहा कि वह आध्यात्मिक संभावनाओं पर प्रवचन सुनना पसंद करेगा, और फिर उसने वेश्या के यहां नहीं जाने का फैसला किया। दूसरे व्यक्ति ने उसे वहीं छोड़ दिया। अब प्रवचन में जो व्यक्ति बैठा था, वह दूसरे व्यक्ति के विचारों में डूबा हुआ था। वह सोचने लगा कि मेरा मित्र तो अभी जीवन का आनंद ले रहा होगा और मैं स्वयं एक ऐसी खुश्क जगह में फंस गया हूं। उसने सोचा कि मेरा मित्र ज्यादा बुद्धिमान है, क्योंकि उसने आध्यात्मिक प्रवचन की बजाय वेश्या के यहां जाने का फैसला किया। अब जो आदमी वेश्या के पास बैठा था, उसका दिमाग भी दूसरे आदमी में लगा हुआ था। वह सोच रहा था कि उसके मित्र ने वेश्या के घर की बजाय आध्यात्मिक प्रवचन में बैठना पसंद करके मुक्ति का मार्ग चुना है, जबकि वह खुद गंदगी में फंस गया है। आध्यात्मिक प्रवचन में बैठे व्यक्ति ने वेश्या के बारे में सोचकर बुरे कर्म बटोर कर कीमत चुकाई। अब वही दुख भोगेगा, दूसरा नहीं। आप कीमत इसलिए नहीं चुकाते कि आप वेश्या के यहां जाते हैं। आपको कीमत चुकानी पड़ती है क्योंकि आप चालाकी करते हैं। आप अभी भी वहां जाना चाहते हैं, लेकिन आप सोचते हैं कि प्रवचन में जाने से आप स्वर्ग के एक कदम नजदीक पहुंच जाएंगे। यह चालाकी आपको नरक में ले जाएगी। वह आदमी जो वेश्या के साथ है, वह जानता है कि इसमें कुछ नहीं रखा है और वह कुछ और तलाश करेगा। उसका कर्म अच्छा है, इसलिए यह किसी कार्य के संबंध में नहीं है। अभी आप समाज के नैतिक नियमों के कारण ही अच्छे और बुरे के बारे में सोचते हैं। आपका स्वभाव आपको यह नहीं कह रहा कि यह सही है और वह गलत है। बात बस इतनी ही है कि समाज ने कुछ नियम बनाए हैं और वे हमेशा से कहते आए हैं, आपके बचपन से ही, कि यदि आप उनको तोड़ेंगे तो बुरे कहलाएंगे। इसीलिए आप जब भी समाज के नियमों को तोड़ते हैं, खुद को आप एक बुरा बच्चा महसूस करने लगते हैं। आप जैसा महसूस करते हैं, वैसे ही आप बन जाते हैं। मान लीजिए कि आप जुआ खेलने के आदी हैं। हो सकता है कि अपनी माँ के सामने, अपनी पत्नी के सामने या अपने घर में जुआ खेलना या जुआ शब्द मुंह से निकालना पाप है। लेकिन जैसे ही आप अपने गैंग से मिलते हैं, जुआ खेलना एकदम ठीक है ना? जुआरियों के बीच जो व्यक्ति जुआ नहीं खेलता, वह जीने के काबिल नहीं है। हर जगह ऐसा ही है। अगर आप सब चोर है तो आप सब ठीक है कि नहीं? चोरों के बीच क्या उन्हें लगता है कि किसी को लूटना बुरा है? जब आप चोरी में असफल हो जाते हैं, तो वे सोचते हैं कि आप एक अच्छे चोर नहीं हैं। फिर वह एक बुरा कर्म हो जाता है कि नहीं? यह प्रश्न कार्मिक वस्तु ठीक उसी प्रकार होती है जिस तरह से आप उसे महसूस करते हैं। आप जो कर रहे हैं उससे इसका संबंध नहीं है। जिस तरीके से आप उसको अपने दिमाग में ढोते हैं, उसका संबंध केवल उसी से है। हम हमेशा स्वीकृति की बात क्यों करते हैं? क्योंकि जब आप पूर्ण स्वीकृति में होते हैं, तब जीवन जो भी मांगता है, आप उसे सहज करते हैं। अगर आपको कोई युद्ध लड़ना है, अब जाइए और लड़िए। यह कोई कर्म नहीं है,
कर्म स्थूल कार्य से नहीं बनता। कार्य के पीछे जो भावना है, जो संकल्प है, उससे कर्म बनता है। बात बस इतनी ही है कि किसी बेवकूफ ने कुछ नियम बना दिए हैं और आप हर इंसान से उम्मीद करते हैं कि वह उनके अनुसार जिए। यह असंभव है। लेकिन समाज को अपना सामाजिक अहम बनाए रखने के लिए ऐसे नियमों की जरूरत होती है। समाज का अपना अहम होता है कि नहीं? हर छोटी मोटी बात को लेकर पूरा समाज क्षुब्ध हो जाता है। यह जरूरी नहीं कि वह गलती ही हो। जब अमेरिका में गर्मी का मौसम है तब लोग बड़ी मुश्किल से कुछ पहनते हैं, वे मिनी स्कर्ट में होते हैं। अब मान लेते हैं कि आप पूरे कपड़ों में हैं, लोग क्षुब्ध हो जाएंगे। ये क्या कर रही है, ये पूरी ढकी हुई क्यों है? यहां भारत में अगर आपने पूरे कपड़े नहीं पहने तो लोग परेशान हो जाएंगे। असल में यह एक तरह का अहम है और वह दूसरी तरह का अहम है। यही सामाजिक अहम है जो क्षुब्ध होता है और आपका कर्म सामूहिक कर्म का एक हिस्सा बन जाता है। मैं चाहता हूं कि आप इसे वाकई एक खास गहराई से समझें। अच्छे और बुरे की सोच आपको सिखाई गई है। आप जिस सामाजिक परिवेश में रहे हैं वहां से आपने इसे ग्रहण किया है। कर्म आपके जीवन के संदर्भ में होता है, न कि किए गए कार्य में। धन्यवाद।